ये कंटेनर ट्रबल शूटिंग का टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीबग कंटेनर को हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम इफिमरल कंटेनर भी कहते हैं। इफिमरल का मतलब पता ही है आपको, यानी कि टेम्परेरी कंटेनर। अब इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? ट्रबल शूटिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है ये। कुछ यूज़ केसेस मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। सम टाइम होता है आपका जो मेन एप्लीकेशन का कंटेनर है वो क्रैश लूप बैक ऑफ में चला जाता है, यानी कि आपकी जो एप्लीकेशन है कंटेनर के अंदर वो सक्सेसफुली स्टार्ट नहीं हो रही। अगर होती है तो स्टार्ट होने के बाद फ़ौरन से वो क्रैश कर रही है, और क्यूबरनेटीज सर्टेन ट्राइस करता है उसको अप करने की। अगर वो अप नहीं होती तो कंटेनर का जो स्टेटस है वो रनिंग की बजाय क्रैश लूप बैक ऑफ में चला जाता है। या सम टाइम होता है कि आपका मेन एप्लीकेशन है वो तो अप हो गई है, कंटेनर आपका अप एंड रनिंग है, पोर्ट प्रॉपरली रनिंग कंडीशन में नज़र आ रहा है, लेकिन आपकी एप्लीकेशन प्रॉपरली बिहेव नहीं कर रही। अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आपको देखना पड़ रहा है। उसकी काफ़ी सारी रीज़न हो सकती है। आपका सोर्स कोड प्रॉपरली डिप्लॉय नहीं हुआ, या आपने गलत इमेज डिप्लॉय कर दिया, या ब्रोकन सोर्स कोड डिप्लॉय कर दिया, या एप्लीकेशन के अंदर कोई बग है, या एप्लीकेशन बैकएंड जिस सर्विसेज के साथ कम्युनिकेट कर रही है ड्यू टू नेटवर्क इशू वो उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रही। नेटवर्किंग इशू आपके पास हो सकता है कि आपका वो कंटेनर है, वो पोर्ट है स्पेसिफिक सर्विस के साथ जिस पे वो डिपेंड कर रहा है, उसके साथ फर्दर कनेक्टिविटी नहीं कर पा रहा। लाइक बैकएंड एपीआई है, डेटाबेस है, रेडिस है, कोई भी बैकएंड सर्विस आपके पास हो सकती है जिसके साथ नेटवर्क लेवल पे कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है। जब नेटवर्क लेवल पे कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है तो डेफिनेटली आपका वो स्पेसिफिक फीचर आपका एप्लीकेशन परफॉर्म नहीं कर पाएगी और आपको अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर फेस करना पड़ेगा। या सम टाइम ऐसा होता है कि आपने अपने कंटेनर के अंदर जाके फर्दर एग्जामाइन करनी है अपनी एप्लीकेशन की ड्यू टू एनी ट्रबल शूटिंग रीज़न। कोई भी ट्रबल शूटिंग आपको करनी पड़ सकती है। तो कोई ऐसे टूल्स हो सकते हैं जो आपके मेन कंटेनर के अंदर इंस्टॉल नहीं है। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हम अपने मेन इमेज को बड़ा मिनिमल सा रखते हैं, हमारा इमेज कंटेनर इमेज काफ़ी ज़्यादा कट डाउन होता है टू रिड्यूस द इमेज, टू रिड्यूस द, ठीक है, इमेज सरफेस को रिड्यूस करने के लिए, सिक्योरिटी को इन्हेंस करने के लिए इमेज को हमने काफ़ी ज़्यादा कट डाउन रखा होता है, और काफ़ी सारे टूल्स उसके ऊपर अवेलेबल नहीं होते। इवन कि ऐसा भी होता है समटाइम आपकी एप्लीकेशन जिस कंटेनर पे चल रही है उस मेन कंटेनर के ऊपर बैश या एस एच शेल ही इंस्टॉल नहीं है। जब बैश या एस एच शेल ही इंस्टॉल नहीं है तो डेफिनेटली आप उस कंटेनर के अंदर कैसे जंप करेंगे या लॉगिन करेंगे ट्रबल शूटिंग पर्पज़ के लिए, या उसको एग्जामिन करने के लिए। तो इन सब इश्यूज़ को क्रैश लूप बैक ऑफ को रिजोल्व करने के लिए, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है उसको रिजोल्व करने के लिए, नेटवर्क की इश्यूज़ को रिजोल्व करने के लिए काफ़ी सारे टूल्स हैं जो मेन कंटेनर पे इंस्टॉल नहीं है। तो इन सारे इश्यूज़ को ओवरकम करने के लिए आप डीबग कंटेनर का यूज़ करते हैं। आपको डीबगिंग करनी पड़ती है। डीबगिंग करने के लिए सबसे आसान हल ये है कि आप बजाय इसके अपने मेन कंटेनर को छेड़ने के बजाय, मेन कंटेनर के अंदर कुछ चेंजेस करने की बजाय, आप एक डीबग कंटेनर क्रिएट करें उस पोर्ट के अंदर जिसको हम इफिमरल कंटेनर कहते हैं, एक टेम्परेरी कंटेनर उसी पोर्ट के अंदर जिसके अंदर आपकी एप्लीकेशन का मेन कंटेनर चल रहा है और वो इशू क्रिएट कर रहा है, उसके अंदर आप एक टेम्परेरी कंटेनर क्रिएट करें, और उस टेम्परेरी कंटेनर के अंदर जो रिक्वायर्ड टूल्स हैं वो आप प्री इंस्टॉल्ड हो आपके पास, और उसके अंदर आप लॉगिन करने के बाद kubectl की कमांड से आप फर्दर ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपकी एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है, मेन प्रोसेस, वो आया स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप उसको मैनुअली स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर मैनुअली स्टार्ट करने पे कंसोल पे कोई एरर आता है, कोई लॉग फाइल विद इन द कंटेनर क्रिएट हो रही है उसके फाइल सिस्टम पे, आप वो लॉग फाइल को एग्जामिन कर सकते हैं, कंसोल लॉग्स को प्रिंट करवा के देख सकते हैं। और नेटवर्क लेवल पे आपने जो जो डीबग कंटेनर आपने क्रिएट किया है उसके अंदर पिंग इंस्टॉल है, नेट स्टैट इंस्टॉल है, उसके अंदर नेट कैट इंस्टॉल है, ट्रेस टीसीपी इंस्टॉल है, पी एस ओक्स इंस्टॉल है। तो डिफरेंट नेटवर्किंग टूल्स उसके अंदर इंस्टॉल हो सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि उसके बैकएंड सर्विसेज के साथ मेरी कनेक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही। मैं ऑलरेडी आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ कि एक ही पोर्ट के अंदर जो कंटेनर्स होते हैं वो उनकी नेटवर्किंग नेम स्पेस सेम होती है।
नेटवर्किंग नेम स्पेस का मतलब है कि वो सेम आईपी एड्रेस को यूज़ कर रहे होते हैं, वो एक ऐसे एक्ट करते हैं जैसे वो लोकल होस्ट के ऊपर कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर मेन कंटेनर से कोई आपकी एप्लीकेशन, कोई सर्विस, कोई एंड पॉइंट, कोई एचटीटीपी यूआरएल, कोई बैकएंड सर्विस एक्सेसिबल नहीं हो रही, अगर आप वो चीज़ डीबग कंटेनर के अंदर जाके उसको ट्रबल शूट करेंगे तो इट मीन्स कि आप वो मेन एप्लीकेशन या मेन कंटेनर के अंदर ही बैठ के उसको ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की नेटवर्किंग नेम स्पेस सेम होती है। अगर आपने उसको डीबग कंटेनर के अंदर से जाके उसको ट्रबल शूट कर लिया, एक्सेसिबल बना लिया, इशू को ट्रेस कर लिया, तो इसका मतलब है आपने मेन कंटेनर के लिए अपनी एप्लीकेशन के इशू को पकड़ लिया और उसको आपने रिजोल्व कर दिया। ये देखिए अब मेरे पास क्या है, एक मेन प्रोसेस है, मेन एक पोर्ट है मेरे पास, एक पोर्ट के अंदर एक कंटेनर चल रहा है। लेट्स से मेरे पास जावा की एप्लीकेशन है और जावा का प्रोसेस उसके अंदर मेरा चल रहा है, या वो आपने एज ए इनिट प्रोसेस एंड एज ए एंट्री पॉइंट प्रोसेस जावा का प्रोसेस जावा की एप्लीकेशन को स्टार्ट करवाया हुआ है, और आपका कंटेनर लेट सेज ड्यू टू एनी रीज़न क्रैश लूप बैक ऑफ में चल रहा जा रहा है। कंटेनर स्टार्ट होता है, एप्लीकेशन प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं होती है, थोड़ी देर के बाद क्रैश करती है और बार बार वो क्रैश लूप बैक ऑफ में आपका कंटेनर जा रहा है। अब आपने इसको ट्रबल शूट करना है। अब क्योंकि ये क्रैश लूप बैक ऑफ में जा रहा है, अब आप इस कंटेनर के अंदर kubectl exe की कमांड से इसके अंदर नहीं जा सकते। हो सकता है आप जाएं, आपके जाते जाते विद इन फ्यू सेकेंड्स या आपको इतना टाइम ही ना मिले कि आप इसके अंदर एग्जी करके एंटर हो सकें ताकि ट्रबल शूटिंग कर सकें। आप इतना टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि कंटेनर बेसिकली क्या होता है, कंटेनर क्यूबरनेटीज क्या करता है, उसको रीस्टार्ट करता है या रिक्रिएट करने की कोशिश करता है। तो पुराना कंटेनर आपका डिस्ट्रॉय होता है, नया कंटेनर क्रिएट होता है, तो आपको टाइम भी नहीं मिलता कि आप उस कंटेनर के अंदर जा पे फर्दर ट्रबल शूटिंग के लिए। तो अब आप इसके अंदर तो जा नहीं सकते मेन कंटेनर के अंदर, तो फिर क्या करेंगे आप, एक फीमरल एक टेम्परेरी कंटेनर क्रिएट करेंगे उसी पोर्ट के अंदर, और इस पोर्ट के अंदर जो बिजी बॉक्स का फॉर एग्जांपल आप वो इमेज यूज़ करेंगे जिसके अंदर ऑलरेडी प्री डिफाइंड टूल्स इंस्टॉल है ट्रबल शूटिंग के लिए। तो बिजी बॉक्स के अंदर हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे नेटवर्क रिलेटेड ट्रबल शूटिंग टूल्स इंस्टॉल होते हैं, और अगर आप कस्टम कोई इंस्टॉल करना चाहे तो डेफिनेटली इसको क्रिएट करने के बाद आप इसके अंदर जाके फर्दर टूल्स इंस्टॉल कर सकते हैं। और आपने हो सकता है अपना एक कस्टम इमेज बना के रखा हो अपनी प्राइवेट डॉकर कंटेनर रजिस्ट्री के ऊपर, वहाँ से आप उसको भी पुल करते हुए आप एक इफिमरल कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं। इट कुड बी एनी इमेज। तो डीबग कंटेनर जिस इमेज के साथ चलेगा वो आप कोई भी इमेज यहाँ पे पॉइंट करवा सकते हैं अपनी मर्जी का। फॉर एग्जांपल हमने बिजी बॉक्स का इमेज यूज़ किया, और बिजी बॉक्स के इमेज को जब आपने क्रिएट किया, इमेज को यूज़ करते हुए आपने जब क्रिएट किया, तो आपने kubectl debug की कमांड यूज़ की। आपने कहा कि kubectl debug करो। जैसे ही आप kubectl debug की कमांड देंगे और आपने कहा कि मेरा ये पोर्ट है एक, इसके अंदर kubectl debug की कमांड जाके एग्जीक्यूट करो, इंटरेक्टिव शेल मेरे सामने ओपन कर दो, तो एक इफिमरल कंटेनर क्रिएट होगा यूजिंग डीबग इमेज जो आपने इमेज प्रोवाइड किया है, और आप फिर इस इफिमरल कंटेनर के अंदर जाते हैं, इसके शेल को एक्सेस करते हैं, और इसके बाद जाके आप अपने मेन कंटेनर को जो क्रैश कर रहा है बार बार, उसको जाके आप इफिमरल कंटेनर से बैठ के इसको डीबग करते हैं। इसके प्रोसेस आप देख सकते हैं, इसका इवन के फाइल सिस्टम भी आप एग्जामाइन कर सकते हैं कि इसके फाइल सिस्टम के अंदर कौन कौन सी एप्लीकेशन पड़ी है, कौन सा सोर्स कोड आपका डिप्ले हुआ है। इवन कि आप अपने सोर्स कोड को चेंज भी करके यहाँ से देख सकते हैं, और कोई भी कस्टम कमांड वगैरह आपने चलानी है आप चला सकते हैं। और अगर इसके साथ कोई वॉल्यूम माउंट हुआ हुआ है, इस पोर्ट के साथ कोई वॉल्यूम माउंट हुआ हुआ है, तो डेफिनेटली उस वॉल्यूम के शेयर्ड वॉल्यूम के अंदर अगर आपका कंटेंट पड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली आप इफिमरल कंटेनर पे डीबग कंटेनर पे बैठ के आप माउंटेड शेयर्ड वॉल्यूम के अंदर भी जाके डाटा को एग्जामाइन करवा सकते हैं। अब टॉपिक्स हमारे पास कौन कौन से हैं, तो हम इफिमरल कंटेनर या डीबग कंटेनर को क्रिएट करके देखेंगे। फिर हम डीबग कंटेनर के अंदर लॉगिन करेंगे और एग्जामाइन करेंगे, देखेंगे कि नेटवर्क कनेक्टिविटी हमारी हो रही है कि नहीं हो रही बैकएंड सर्विसेज के साथ, आप ये एग्जामाइन कर सकते हैं। फिर बड़ा इंपॉर्टेंट है शेयर प्रोसेस नेम स्पेस। हम ये देखेंगे कि प्रोसेस एक कंटेनर है मेन, इसके अंदर जो आपने जावा का प्रोसेस लेट से स्टार्ट किया हुआ था, तो इफिमरल कंटेनर के अंदर बैठ के मैं जो मेन कंटेनर है उसके क्या प्रोसेस मैं देख सकता हूँ कि नहीं देख सकता, वो कैसे देखने हैं, और उस प्रोसेस को आपने रीस्टार्ट कैसे करना है, उसको किल कैसे करना है आपने। तो इफिमरल कंटेनर पे बैठ के आप मेन कंटेनर की एप्लीकेशन के प्रोसेस के साथ प्ले कर सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि इफिमरल कंटेनर पे बैठ के आपने
जो कंटेनर क्रैश हो रहा है उसके लोकल फाइल सिस्टम को कैसे आपने एक्सेस करना है। देखिए एक पोर्ट है, पोर्ट के अंदर अगर कोई वॉल्यूम आपने पोर्ट के साथ माउंट करवाया हुआ है तो डेफिनेटली एक पोर्ट के अंदर जो वॉल्यूम होता है अटैच किया होता है आपने, वो जितने कंटेनर्स होते हैं सारे कंटेनर्स उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यही कॉन्सेप्ट है हमारे पास। लेकिन वो तो अंडरस्टूड सी बात है, शेयर्ड वॉल्यूम्स आपके एक्सेस हो सकते हैं, लेकिन शेयर्ड वॉल्यूम से हट के आपका मेन एप्लीकेशन का जो लोकल फाइल सिस्टम है वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अक्सर लोगों को नहीं पता होता, वो समझते हैं कि हम लोकल फाइल सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि जब ये कंटेनर लॉन्च हुआ इसका अपना इमेज था, इसका अपना फाइल सिस्टम क्रिएट हुआ, इफिमरल कंटेनर बना, इसका अपना फाइल सिस्टम क्रिएट हुआ, तो इफिमरल कंटेनर इसके लोकल फाइल सिस्टम को कैसे एक्सेस कर सकता है, तो वो भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बैठ के आपको बताऊँगा, देखें मेरा ये लोकल फाइल सिस्टम है मेरी मेन एप्लीकेशन का, और इफिमरल कंटेनर cd की कमांड से उसकी प्रोसेस को यूजिंग प्रोसेस नेम स्पेस को जब आप शेयर करते हैं तो उसके थ्रू आप लोकल फाइल सिस्टम को भी एक्सेस कर सकते हैं। फिर अल्टरनेट अप्रोच देखेंगे। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आप मेन एप्लीकेशन की जो पोर्ट है उसको ना छेड़ें, उसको इवन के पोर्ट के अंदर भी कोई कंटेनर आप लॉन्च ना करें, तो आप ट्रबल शूटिंग पर्पज़ के लिए आप जो एग्जिस्टिंग मेन एप्लीकेशन का जो पोर्ट है उसको आप कॉपी करवा सकते हैं, और कॉपी करवाने के बाद अब उसके अंदर आप इफिमरल कंटेनर को क्रिएट करके फर्दर ट्रबल शूटिंग आप कर सकते हैं। तो लैब को हम स्टार्ट करते हैं। लैब को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इफिमरल कंटेनर को आपने क्रिएट कैसे करना है। तो kubectl debug की कमांड आप यूज़ करेंगे। kubectl debug की कमांड के बाद मैंने कहा कि -it इंटरेक्टिव मोड में आगे आपने टारगेट पोर्ट का नेम दिया, जिस जिस पोर्ट के अंदर आप कंटेनर को, टेम्परेरी कंटेनर को या डीबग कंटेनर को क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसका आपने यहाँ पे नेम डिफाइन कर देना है, और फिर आपने माइनस इमेज करके डीबग इमेज। अब जो इफिमरल कंटेनर या डीबग कंटेनर बनेगा वो किस इमेज को यूज़ करते हुए बनेगा, वो इमेज आपने यहाँ पे पास करना है। तो ये सिंटेक्स बनेगा, ये उसकी एग्जांपल है kubectl debug -it इंजन एक्स। मैंने कहा कि एक पोर्ट है जिसका नाम इंजन एक्स है, और इंजन एक्स के पोर्ट के अंदर एक डीबग कंटेनर क्रिएट करो, उसका इमेज क्या होगा, बिजी बॉक्स है, और इंटरेक्टिव मोड को यूज़ करते हुए जो बिजी बॉक्स से इमेज को यूज़ करते हुए जो इफिमरल कंटेनर डीबग कंटेनर क्रिएट होगा उसके अंदर इंटरेक्टिवली ये कमांड एग्जीक्यूट करो, यानी कि इसके शेल के अंदर चले जाओ। और बिजी बॉक्स के अंदर आई थिंक बैश शेल अवेलेबल नहीं है, इस वजह से मैंने एस एच शेल यहाँ पे पास किया। अगर आपके पास कोई बैश शेल अवेलेबल है तो आप बैश शेल भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसके लिए मैं अपनी कमांड के लिए kubectl get पोर्ट में करता हूँ। इस टाइम मैं पोर्ट के अंदर ही हूँ। kubectl get पोर्ट्स, अच्छा पोर्ट्स लिखना हो आप POD भी लिख सकते हैं, PO भी लिखेंगे तो आपके पास पोर्ट्स आपको यहाँ पे गेट हो जाएंगे। अब फिर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक ये इमेज एक पोर्ट चल रहा है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब मैं दोबारा से इसको गेट करता हूँ तो मेरे पास कोई पोर्ट नहीं आ रहा। टेस्टिंग के लिए मैं एक पोर्ट क्रिएट करता हूँ, kubectl रन किया, इंजन एक्स मैंने पोर्ट का नाम दे दिया, -image इज इक्वल टू सिंपल मैंने एक इमेज क्रिएट किया। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरे पास इंजन एक्स का एक पोर्ट था और इसके अंदर मेरी एप्लीकेशन क्रैश लूप बैक ऑफ में जा रही है। फॉर एग्जांपल ज़रूरी नहीं है क्रैश लूप बैक ऑफ में जा रही हो, आपकी एप्लीकेशन हो सकता है स्टार्ट है, आपको ये रनिंग स्टेटस में ही आ रहा है पोर्ट, लेकिन ट्रबल शूटिंग अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आ रहे हैं, या आपके पास टूल मेन एप्लीकेशन पे अवेलेबल नहीं है, आप इसके अंदर जाना चाह रहे हैं, इस पोर्ट के अंदर डायरेक्टली कंटेनर के अंदर ही जाना चाह रहे, इस पोर्ट के अंदर एक टेम्परेरी कंटेनर लॉन्च करेंगे और उसके थ्रू उसके अंदर आप लॉगिन करेंगे। तो उसके लिए kubectl debug की कमांड हमने यूज़ की। इस कमांड को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद सिंपली मैंने यहाँ पे कॉपी, तो देखिए कहता है कि डिफॉल्टिंग डीबग कंटेनर नेम टू, उसने कहता है कि उसने एक डीबग कंटेनर क्रिएट किया है, उस कंटेनर का नाम उसने ये रखा है और ये रखा है, साथ ही उसने क्या किया है उस कंटेनर के अंदर चला गया
मैं इधर दूसरा टर्मिनल अगर ओपन करूँ, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ यहाँ से। अब ये देखिएगा, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ kubectl गेट पोर्ट्स, पोर्ट मेरे पास आ रहा है। अब यहाँ पे 1 नहीं आ रहा है, ये चीज़ नोट करने वाली है। जो इफिमरल कंटेनर आपके पास होता है, यहाँ पे 2 नहीं आएगा कि 2 कंटेनर इस पोर्ट के अंदर और 2 रनिंग कंडीशन में है। इफिमरल कंटेनर के यहाँ पे स्टेटस नहीं आएगा क्योंकि वो टेम्परेरी कंटेनर है आपका। इसको आप फर्दर डिस्क्राइब कर सकते हैं, kubectl डिस्क्राइब पोर्ट nginx। जैसे ही मैंने डिस्क्राइब किया तो वो बताता है कि ये देखिए एक कंटेनर है, ये उसका नाम है, ये क्रिएट हुआ है और ये स्टार्ट हो गया है। और अगर इसकी आप कंटेनर्स की स्पेसिफिकेशंस देखें तो ये मेरा मेन कंटेनर आ रहा है। इसके अंदर क्या आ रहा है, इफिमरल कंटेनर्स। तो इफिमरल कंटेनर के अंदर ये बता रहा है कि इस इमेज को यूज़ करते हुए एक इफिमरल कंटेनर आपका क्रिएट हुआ है और इस टाइम रनिंग कंडीशन में है। तो डिस्क्राइब के अंदर जाके आपको पता लग जाएगा कि आपके पोर्ट के अंदर कोई इफिमरल कंटेनर पहले से अगर बना हो, वो भी यहाँ पे आ जाता है। मतलब बनने के बाद वो स्टॉप हो गया है और वो रिमूव हो गया है, वो भी यहाँ पे आपके पास उसकी हिस्ट्री यहाँ पे आ रही होती है। अब इस पोर्ट के अंदर मैं चला गया, कंटेनर के अंदर चला गया। अब क्या करना है, अब इसके अंदर आपके पास पिंग इंस्टॉल है। आप जो बैकएंड एंड पॉइंट है, ठीक है, उसके साथ उसको पिंग करके देख सकते हैं वो पिंग की कनेक्टिविटी अवेलेबल है कि नहीं है। आपके पास नेट स्टैट है, नेट स्टैट के थ्रू आप एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं प्रोसेस चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, क्योंकि सेम एज ए लोकल होस्ट कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो इधर ये पॉइंट समझने वाला है। देखें मैं इस टाइम इफिमरल कंटेनर के अंदर बैठा हूँ, लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि ये पोर्ट 80 पे लिसन कर रहा है। हालांकि इफिमरल कंटेनर के अंदर बिजी बॉक्स के कंटेनर के अंदर डायरेक्टली तो पोर्ट 80 पे कोई प्रोसेस नहीं चल रहा। पोर्ट 80 पे मेरी मेन एप्लीकेशन चल रही है जो nginx का इमेज यूज़ कर रही है, और nginx के इमेज के अंदर मेरा nginx का वेब सर्वर चल रहा है जो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 80 के ऊपर लिसन कर रहा है। तो ये पोर्ट 80 यहाँ पे लिसन क्यों कर रहा है, यहाँ पे क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मेरा मेन कंटेनर का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ है। और क्योंकि दोनों कंटेनर्स आपस में एज ए नेटवर्किंग नेम स्पेस दोनों की सेम है, इसी वजह पे ये nginx का प्रोसेस स्टार्ट है। इसी वजह से मुझे बता रहा है कि आपका मेन एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो पोर्ट 80 पे चल रहा है आपका, और पोर्ट 80 पे लिसनिंग इसकी हो रही है। तो ये nginx का प्रोसेस है, ये मेन कंटेनर का प्रोसेस है जो मैं यहाँ पे बैठ के देख रहा हूँ अपने टेम्परेरी इफिमरल कंटेनर के अंदर। इसी तरह आपके पास नेटकैट इंस्टॉल है, आप उस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। आपके पास टेलनेट है, आप टेलनेट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा टीसीपी ट्रेस है, कोई भी टूल है आपके पास अपना टूल इंस्टॉल करना है, आप एपीटी इंस्टॉल से अपना टूल वो इंस्टॉल कर सकते हैं और फर्दर ट्रिपल शूटिंग कर सकते हैं। जो टूल इंस्टॉल करेंगे वो डेफिनेटली आपके इफिमरल कंटेनर के अंदर इंस्टॉल होगा, ना कि आपकी मेन एप्लीकेशन के मेन कंटेनर के अंदर। तो यहाँ से आप टेलनेट करना है, कुछ भी करना है, आप बैकएंड एंड पॉइंट को नेटवर्क ट्रबल शूटिंग यहाँ से आप परफॉर्म कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं कि आपने प्रोसेस नेम स्पेस कैसे शेयर करनी है। नेटवर्क नेम स्पेस तो सी बाय डिफ़ॉल्ट शेयर होती है आपकी, प्रोसेस नेम स्पेस आपकी बाय डिफ़ॉल्ट शेयर नहीं होती। प्रोसेस नेम स्पेस अगर मैं दिखाऊं आपको, मैं अगर यहाँ पे लिखूँ PS-EF, तो यहाँ पे देखिए मैंने प्रोसेस कहा कि मुझे दिखाओ, यहाँ पे मुझे ये नहीं बता रहा nginx का प्रोसेस चल रहा है, जबकि नेटस्टैट के अंदर वो मुझे दिखा रहा है कि यहाँ पे एक लिसनिंग हो रही है। लेकिन वो कौन सा प्रोसेस पोर्ट 80 पे लिसन कर रहा है यहाँ पे मुझे वो नहीं पता लग रहा। उसकी वजह ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट कंटेनर्स एक दूसरे के प्रोसेस नेम स्पेस को शेयर नहीं करते। अगर मैं चाहता हूँ मेरे पास ये मेन एप्लीकेशन का प्रोसेस है जिस पे nginx चल रहा है, ये मैंने एक इफिमरल कंटेनर लॉन्च किया और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बैठ के मैं इस मेन एप्लीकेशन के प्रोसेस को मैं देख सकूँ, उसको व्यू कर सकूँ, उसको रीस्टार्ट कर सकूँ, उसको किल कर सकूँ। तो उसके लिए आपको प्रोसेस नेम स्पेस को शेयर करना पड़ेगा। जब आप प्रोसेस नेम स्पेस को शेयर करेंगे तो क्या होगा, ये वाला इफिमरल कंटेनर बैठ के ये इसके प्रोसेस को देख सकता है और उसके साथ प्ले कर सकता है।
प्रोसेस नेम स्पेस अब कैसे शेयर करना है, उसके लिए सिंपली आपके पास कमांड क्या है, kubectl debug की ही कमांड यूज़ करेंगे, -it ही यूज़ करेंगे। -it से मुराद बताया कि इंटरेक्टिव मोड में, और सेम वही कमांड है जो ऊपर मैंने बताई है आपको, लेकिन फ़र्क इसमें सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे टारगेट नहीं आपने डिफाइन किया हुआ। जब आपने प्रोसेस नेम्स पे शेयर करनी है तो यहाँ पे टारगेट इंजनएक्स आपके पास आ गया। टारगेट का मतलब है कि प्रोसेस नेम स्पेस को शेयर कर दो, इफिमरल कंटेनर जो है वो मेन कंटेनर के प्रोसेस को व्यू कर सकता है। तो सिंपल kubectl debug it पोर्ट का नाम आ गया। मैंने कहा कि इफिमरल कंटेनर क्रिएट करो, लेकिन जब क्रिएट करना है तो प्रोसेस नेम स्पेस को शेयर कर दो। अब टारगेट के आगे आपने क्या करना है, जो मेन, ये मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी हुई है कि kubectl debug है, ये क्या कर रहा है, इंटरेक्टिव कर रहा है। इमेज का नाम आ गया। टारगेट क्या कर रहा है, दिस मेक्स the debug container share the process namespace of the crashing container so you can inspect things like process फाइल सिस्टम। इवन कि फाइल सिस्टम भी अगर आपने मेन कंटेनर का एक्सेस करना है तो यही काम आपको टारगेट यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये मेरा पोर्ट है, इसके अंदर मैंने एक फीमेल कंटेनर क्रिएट करना है और इसी पोर्ट का नाम यहाँ पे मैंने डिफाइन करना है कि इस पोर्ट के अंदर जो कंटेनर्स हैं वो प्रोसेस नेम स्पेस एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो अब मैं इसको कॉपी करता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक डीबग कंटेनर पहले से बना हुआ था, इसको मैं एग्जिट करता हूँ। जैसे ही मैं एग्जिट करूँगा तो ये कंटेनर ऑटोमेटिकली इफिमरल कंटेनर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आगे थोड़ा सा जाके बताता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इफिमरल कंटेनर बैकएंड पे चलता रहे और आप समहाउ अगर आप डिस्कनेक्ट करते हैं इफिमरल कंटेनर से तो आप उसको उसी को दोबारा अटैच कर लें, तो इस कमांड के थ्रू आप अटैच कर सकते हैं। वो ये भी आगे जाके दिखाता हूँ। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो भी मैंने बिहेवियर बताया है आपको, जब मैं जैसे ही मैंने एग्जिट किया तो मेरा इफिमरल कंटेनर पीछे से डिस्ट्रॉय हो गया। अब मैंने क्योंकि फाइल सिस्टम को मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा था या मैं प्रोसेस को नहीं देख पा रहा था, उसके लिए मैंने टारगेट डिफाइन कर दिया। यहाँ पे टारगेट डिफाइन किया, मैं इसके अंदर आ गया। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे PS-EF करता हूँ तो अब ये देखिए, ये इसकी ब्यूटी है। ये देखें, ये प्रोसेस किसका प्रोसेस है, ये प्रोसेस इंजन एक्स का प्रोसेस है और ये मेन प्रोसेस है इंजन एक्स का। इसके अंदर इसके वर्कर प्रोसेस चल रहे हैं, इसके चाइल्ड प्रोसेस चल रहे हैं। मेन प्रोसेस आपका PID 1 पे चलता है और जो चाइल्ड प्रोसेस है वो PID 28 और 29 पे इस टाइम चल रहे हैं। तो यहाँ पे बैठ के मैं इस टाइम इफिमरल कंटेनर के अंदर बैठा हूँ और इफिमरल कंटेनर के अंदर बैठ के मैं अपने मेन प्रोसेस के, मेन एप्लीकेशन के प्रोसेस को यहाँ पे देख पा रहा हूँ। अब इस प्रोसेस को मैंने फॉर एग्जांपल रीस्टार्ट करना है, या मैं कह सकता हूँ मैंने इसके फाइल सिस्टम को एक्सेस करना है। तो रीस्टार्ट करने के लिए आपने क्या करना है, दैट डिपेंड्स ऑन कि आपका प्रोसेस किस तरह से मैनेज हो रहा है, कौन सी कमांड, कौन सा सिग्नल उसके लिए वर्क करेगा। तो मैं किल की कमांड यूज़ करता हूँ। किल -hub के साथ आप क्या कर सकते हैं, एक सिग्नल भेज सकते हैं कि इस प्रोसेस को ग्रेसफुली रीस्टार्ट कर दो, या इसकी कन्फिग्रेशन को, इंजन एक्स की कन्फिग्रेशन को रीलोड कर दो। तो किल -h, आगे PID आपने पास करनी है। तो PID मेरे केस में क्या आ रही है इस टाइम, मेरे केस में PID आ रही है, मेन PID 1 आ रही है। ठीक है, ये कमांड आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करनी है जो मैंने डॉक्यूमेंट में भी ऐड की हुई है। किल -hub करके मैंने एक सिग्नल सेंड किया है PID 1 के अगेंस्ट, तो इसने मेरे इंजन एक्स के प्रोसेस को रीस्टार्ट कर दिया। PS- में EF करता हूँ तो यहाँ पे देखिए प्रोसेस मेरा रीस्टार्ट हो गया है। इसी तरह अगर आपने किल करना हो तो मैं कहा कि किल -15, एक सिग्नल भेजा PID 1 को। जैसे ही मैंने किल की कमांड भेजी तो उसने मुझे इफिमरल कंटेनर से भी उठा के बाहर फेंक दिए। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, kubectl गेट पोर्ट्स, तो ये देखिए यहाँ पे मेरा जो मेन प्रोसेस है, मेन प्रोसेस
उसको जो मेरा एंट्री पॉइंट का प्रोसेस था उसको जब मैंने किल कर दिया तो क्यूबरनेटिस ने उस कंटेनर को मेरे बैकएंड पे रीस्टार्ट कर दिया। ठीक हो गया। अब मैं दोबारा फीमेल कंटेनर को क्रिएट करता हूँ, इसके अंदर चले जाता हूँ। अब मैंने फॉर एग्जांपल फाइल सिस्टम एक्सेस करना है। फाइल सिस्टम एक्सेस करने के लिए ये कमांड है आपके पास प्रोक में। पता है प्रोक के अंदर आपके सारे जो प्रोसेस है वो मैनेज हो रहे होते हैं। मेरे पास क्योंकि इंजनएक्स इंस्टॉल है, अगर मैं इस कमांड को दूं प्रोक के अंदर जाओ, ये आपके पास PID आ रही है, तो मेरा इस टाइम प्रोसेस आईडी मेरी 1 है। अगर आपकी प्रोसेस आईडी डिफरेंट है तो डेफिनेटली आपने यहाँ पे अपनी एक्चुअल प्रोसेस आईडी यहाँ पे पास करनी है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो एंट्री पॉइंट का प्रोसेस है, जो इनिट प्रोसेस होता है, वो PID 1 के ऊपर ही चल रहा होता है आपका। अभी थोड़ा सा मैं आगे जाके बताता हूँ कि ये चेंज भी हो सकता है आपका PID। फिलहाल PID 1 ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। इनिट कंटेनर के अंदर में आया और यहाँ पे मैंने इसको एंटर किया। मैंने कहा कि nginx.conf की फ़ाइल है, वो मुझे फ़ाइल दिखाओ। उसने कहा कि देखें ये फ़ाइल है, इसको कंटेंट है, ये एक्सेसिबल है। अब मैं कहता हूँ कि अच्छा CD करके प्रोक के अंदर जाओ, 1 के अंदर जाओ। यहाँ पे जाके मैंने LS किया तो यहाँ पे आपके पास रूट की एक डायरेक्टरी आ रही है, ये देखिएगा। मैं रूट के अंदर चला गया। जैसे ही मैं रूट के अंदर गया तो ये मेरे मेन कंटेनर का लोकल फाइल सिस्टम मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। मेन कंटेनर का लोकल फाइल सिस्टम मेरे पास शो हो गया है। अब इसके अंदर आप CD करके ETC में चले जाएं, जहाँ पे जाना है आपने। मेरे पास इंजनएक्स इंस्टॉल है, मैं इंजनएक्स में चला गया। इंजनएक्स की सारी कन्फिग्रेशन उसने मुझे दिखा दी। तो लोकल फाइल सिस्टम ही मेरे पास एक्सेसिबल हो गया। किस पाथ पे? इस पाथ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका कंटेंट ठीक है कि नहीं है, कोई कन्फिग्रेशन फाइल पड़ी है, ठीक प्रॉपर्ली लोड हुई है कि नहीं हुई। उसको आपने लोकल फाइल सिस्टम के अंदर डायरेक्टली ट्रबल शूटिंग के लिए कुछ चेंजेस करनी है, कोई नई फाइल क्रिएट करनी है, कोई प्लेस करनी है, कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी फाइल पड़ी हुई है, उसके अंदर कोई वैल्यू आपने चेंज करनी है, डेफिनेटली वो आप वहाँ से चेंज करके अपने प्रोसेस को रीस्टार्ट भी करवा सकते हैं। तो उम्मीद है ये पॉइंट काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा ट्रबल शूटिंग के लिए। अभी मैंने जब प्रोसेस नेम स्पेस शेयर की है तो उसके लिए मैंने किस कमांड को यूज़ किया है? टारगेट को। ये तो कब यूज़ हुई कि जब मेरा एक मेन कंटेनर बना और फिर मैंने इफिमरल कंटेनर बनाया। इसके अंदर मैंने प्रोसेस नेम स्पेस को शेयर नहीं किया हुआ था। कि जब ये कंटेनर मेरा क्रिएट हुआ, इसके अंदर मैंने नहीं बताया हुआ था कि मेरा प्रोसेस नेम स्पेस मेरी शेयर है कि नहीं। और बाय डिफ़ॉल्ट वो शेयर नहीं हो रही थी। प्रोसेस नेम स्पेस शेयर की जो प्रॉपर्टी है बाय डिफ़ॉल्ट वो फॉल्स होती है। लेकिन जब इफिमरल कंटेनर आपने क्रिएट किया तो आपने बता दिया प्रोसेस नेम स्पेस शेयर हो जाए। तो इस केस में जब आप ये काम करते हैं तो इस केस में इफिमरल कंटेनर क्रिएट करते हुए आपने प्रोसेस नेम स्पेस को शेयर किया है। लेकिन हम इसका उल्टा भी काम कर सकते हैं। उल्टा काम ये कर सकते हैं, जब मैंने मेन एप्लीकेशन का मेन कंटेनर बनाया तो इस कंटेनर की स्पेसिफिकेशन के अंदर मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि ये जिस पोर्ट के अंदर जाके क्रिएट होगा, उस पोर्ट के अंदर जितने कंटेनर होंगे ये उन सब के साथ प्रोसेस नेम स्पेस को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो आप इसको जब क्रिएट करते हैं, ड्यूरिंग क्रिएशन आप इसको डिफाइन कर दें कि प्रोसेस नेम स्पेस ही शेयर करें। उसके बाद क्या होगा, जब आप इफिमरल कंटेनर आपके पास है, आप डीबग की कमांड यूज़ करते हुए जब आप इसको क्रिएट करेंगे इफिमरल कंटेनर को, और उसके बाद आप इसको जब एक्सेस करेंगे तो आपको प्रोसेस इसके एक्सेस कर सकते हैं, फाइल सिस्टम आप इसका एक्सेस कर सकते हैं। आपको यहाँ पे टारगेट डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तब। मतलब आप अगर इस तरीके से इसको लॉन्च करते हैं कंटेनर को, आपने एक पोर्ट क्रिएट किया या डिप्लॉयमेंट क्रिएट की, इस पोर्ट की स्पेसिफिकेशन के अंदर शेयर प्रोसेस नेम स्पेस अगर आप ट्रू कर देते हैं, ठीक है, ट्रू कर देते हैं, और फिर आप इस कमांड को यूज़ करेंगे जिसके अंदर ये टारगेट नहीं है, तो इसको यूज़ करते हुए भी आप अपने फाइल सिस्टम को, मेन एप्लीकेशन के फाइल सिस्टम को, लोकल फाइल सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं और प्रोसेस को देख भी सकते हैं और उसको रीस्टार्ट वगैरह या किल भी करवा सकते हैं। तो उसके लिए ये ज़रूरी है आपकी मेन एप्लीकेशन का जो मेन कंटेनर है उसकी स्पेसिफिकेशन के अंदर आप इस प्रॉपर्टी को ऐड करें और ट्रू कर दें। अब इसमें एक डिफरेंस है,
अगर मैं आपको वो डिफरेंस दिखाऊं, थोड़ा सा मैं डेप्थ में जा रहा हूँ, ये एक ट्रबल शूटिंग में ये डेफिनेटली चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर मैं इधर आता हूँ और क्यूब सी टी एल डिलीट बोर्ड में करता हूँ, इसको मैंने डिलीट कर दिया। मेरे पास ये एक फ़ाइल पड़ी हुई है, डीबग एक YAML फाइल है, इसके अंदर मैंने प्रोसेस नेम स्पेस को ट्रू करवाया हुआ। तो इस फाइल को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, पोर्ट डिलीट हो चुका है। अब मैं कहता हूँ क्यूब सी टी एल अप्लाई -f, क्यूब सी टी एल गेट पोर्ट करते हैं, क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ क्यूब सी टी एल exec -it nginx -bin bash। मैं मेन कंटेनर के अंदर इस टाइम आया हूँ, ps-ef करता हूँ। तो मेन कंटेनर के अंदर मेरा तो प्रोसेस करने के लिए ps की कमांड भी इंस्टॉल नहीं है, तो उसके लिए ये कमांड है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। apt get install proc ps को आप इंस्टॉल कर सकते हैं मेन कंटेनर के अंदर। जस्ट मैं समझाने के लिए चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं इधर ps-ef करता हूँ, तो अब ये देखिएगा, ये समझने वाली बात थी, मेरा मेन प्रोसेस हालांकि इंजन का है, लेकिन वो ओवरराइट हो गया है। वो PID 1 की बजाय PID 8 पे चलना शुरू हो गया है। PID 1 पे क्या आ गया, एक पोज कंटेनर। पोज कंटेनर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो पोज कंटेनर बेसिकली जो होता है, जो प्रोसेस नेम स्पेस को भी आप इसमें शेयर करवा रहा होता है। तो प्रोसेस नेम स्पेस को आप इसमें शेयर करवाने के लिए एक एक इट सेल्फ से एक पोज नामी प्रोसेस चाहिए होता है। तो ये पोज नामी प्रोसेस फिर आपका PID 1 पे चलता है, यानी कि जब आपका ये मेन कंटेनर स्टार्ट होगा तो सबसे पहले पोज प्रोसेस चलेगा, आपकी मेन एप्लीकेशन के मेन प्रोसेस के स्टार्ट होने से पहले चलेगा ये। जब ये चलेगा और ये स्लीप पे गया होता है, हर टाइम ये 24/7 चलता रहेगा आपका स्लीप मोड में, बैकएंड पे चलता रहेगा। जब ये चलेगा उसके बाद आपका इंजन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, मेन प्रोसेस। उसके बाद इंजन की आपकी चाइल्ड प्रोसेस, आगे रैंडम PIDs इनको मिलेगी, उन पे जाके ये स्टार्ट हो रहा है। तो इस केस में अगर आपने बताने का मकसद ये था, अगर इस तरीके से आपने प्रोसेस नेम स्पेस को शेयर किया हुआ है तो आपकी PID बदल जाएगी, और जब आपने इसको एक्सेस करना है प्रो को, तो यहाँ पे PID फिर आपकी क्या आएगी, 7 या 8 9 जो भी बनेगी, उस तरीके से आपने इस प्रो के अंदर जाके उस नाम की फिर डायरेक्टरी बनेगी आपकी, उसके अंदर जाके रूट होगा, और फिर आप अपने फर्दर लोकल फाइल सिस्टम को एग्जामिन करवा सकते हैं। तो पोस्ट प्रोसेस बेसिकली जो होता है, पोस्ट कंटेनर उसको मैनेज कर रहा है, और ये आप इसमें एक कंटेनर और दूसरे कंटेनर के दरमियान प्रोसेस इसकी वजह से आपको बेसिकली नज़र आ रहे होते हैं। और इधर मैं एक ट्रिकी पॉइंट बताने लगा हूँ, और उसके बाद मैं लेक्चर ख़त्म करूँगा, क्लास थोड़ी सी लेंथी हो गई है। वो ये कि अगर आपने इस तरीके से प्रोसेस नेम स्पेस को शेयर किया हुआ है, और हो सकता है आपकी मेन एप्लीकेशन स्टार्ट ही ना हो रही हो इंजन की लेट से, या क्रैश कर रही हो इंटरनली विद इन द कंटेनर बार बार, और आपने रेडीनेस प्रोब और लाइवनेस प्रोब को कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, आपकी मेन एप्लीकेशन क्रैश है, चल नहीं रही, बार बार क्रैश कर रही है विद इन द कंटेनर, लेकिन आपका पोर्ट बार बार रीस्टार्ट नहीं होगा। पोर्ट आपका रीस्टार्ट नहीं होगा, वो रनिंग कंडीशन में आएगा। उसकी वजह ये है कि अब आपका मेन प्रोसेस बदल चुका है, PID 1 के ऊपर इनिट प्रोसेस आपका बदल चुका है अब। और बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, क्योंकि मेन प्रोसेस आपका रीस्टार्ट नहीं हो रहा, पोस्ट तो स्टेबल प्रोसेस है ना, इंटरनली चल रहा है आपका, और मेन एप्लीकेशन जबकि आपकी क्रैश हो रही है, और आप समझिएगा भाई मेरा कंटेनर जो चल रहा है, मेरा कंटेनर रीस्टार्ट भी नहीं हो रहा, मेरी एप्लीकेशन भी रीस्टार्ट नहीं हो रही, और kubectl गेट पोर्ट करते हैं तो रनिंग कंडीशन के आगे बता भी नहीं रहा, इसने इतनी दफ़ा इसको रीस्टार्ट किया है। तो आप कहेंगे एप्लीकेशन में मसला नहीं है देखने में, लेकिन आपकी एप्लीकेशन चल नहीं रही। तो भाई उसके अंदर लॉगिन करके देखिए, आप जाके आप लॉगिन करके देखेंगे तो पोस्ट का प्रोसेस चल रहा है, आपकी मेन एप्लीकेशन का प्रोसेस चल ही नहीं रहा होगा। उसको मैनुअली स्टार्ट करने की कोशिश करें, फर्दर उसको ट्रबल शूटिंग करें। इसके बाद आप क्या करें, एक इफिमरल कंटेनर को लॉन्च करें, और इफिमरल कंटेनर के अंदर चले जाएँ। वहाँ पर भी जाके आप प्रोसेस देखेंगे तो आपको यही बताएगा कि PID 1 के ऊपर
पोस्ट प्रोसेस चल रहा है, जो प्रोसेस नेम स्पेस को शेयर कर रहा है, और मेन एप्लीकेशन का प्रोसेस आपका चल नहीं रहा, या आप उसको जब रीस्टार्ट करना है, किल करना है, तो उसकी रिस्पेक्टिव पीआईडी देके आपने उसके साथ प्ले करना है। उम्मीद है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा ये पॉइंट आपके लिए। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इस पोर्ट को आपने इसके अंदर डायरेक्टली मेन एप्लीकेशन के कंटेनर को छेड़ने की बजाय, या मेन पोर्ट को ही छेड़ने की बजाय, आप उस पोर्ट को कॉपी करें और उसका क्लोन बनाएं, और फिर उसके अंदर ही फिमरल कंटेनर लॉन्च करें, और फिर उसके अंदर जाके ट्रबल शूटिंग करें। सम टाइम होता है आपको मेन कंटेनर का प्रोसेस छेड़ना पड़ता है, या आप इतना ज़्यादा डर रहे होते हैं कि आप चाहते हैं कि मेन पोर्ट को आप छेड़े ही ना, और आप उसकी कॉपी बना के उसके अंदर प्ले करें, ट्रबल शूटिंग वगैरह करें, तो डेफिनेटली वो काम हम नेक्स्ट वीडियो में करके देखेंगे। और ये बड़ा लेटेस्ट टॉपिक है, और अक्सर लोगों को ये डीबग कंटेनर का नहीं पता होता। जब नहीं पता होता तो डेफिनेटली ट्रबल शूटिंग वो मेरा नहीं ख्याल एक बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।